हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बेलमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, कौन सी पार्टीज होती है इसके अंदर, क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या काइंड्स या बोला जाए तो क्या टाइप्स होते हैं, क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बेलर और बेली की, और क्या राइट्स होते हैं बेलर और बेली के, और कैसे टर्मिनेशन होता है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड या बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है बेलमेंट की। तो इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 148 के अंदर डिफाइन किया गया है। A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they say when the purpose is accomplished be written or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। बेलमेंट होता है कि आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे को किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए उस गुड्स को देता है, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो उससे ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए अपनी बुक्स को बी को दे देता है क्योंकि उसको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, तो ए जो है वो बेलर है, बी जो है बेली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी पार्टीज होती है बेलमेंट के अंदर। तो इसके अंदर दो पार्टीज होती है, बेलर और बेली। बेलर, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। जो व्यक्ति गुड्स को डिलीवर कर रहा है, जिसका खुद का प्रोडक्ट है वो दे रहा है, वो बेलर होता है। वही बेली, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। जिस पर्सन को गुड्स दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, वो होता है बेली। और इस पूरे ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक्स अपनी घड़ी को रिपेयर करने के लिए वाई को देता है, मतलब दुकानदार है वाई, उसको दे के आता है, तो एक्स जो हो गया वो बेलर और जो वाई है वो बेली। वैसे ही हम गोल्ड को गोल्ड स्मिथ, मतलब कि हम सोने को सुनार को दे रहे हैं उसको कुछ बनाने के लिए, तो वो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन होता है बेलमेंट का। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेम्युनरेशन दो होते हैं, ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट और नॉन ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट। ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट वो सिचुएशन होती है जब बेलर बेली को गुड्स डिलीवर कर रहा है पर बिना कंसिडरेशन के, मतलब कि आप उसको चीजें तो दे रहे हैं पर उसके बदले में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे बुक्स ली पढ़ने के लिए, तो वो कुछ आपको पैसे नहीं देगा, जब उसका काम हो जाएगा तब वो आपको बुक्स रिटर्न कर देगा, तो ये ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट होता है। फिर सेकंड आता है नॉन ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कंसिडरेशन होता है, मतलब आप कुछ चीज दे रहे हैं तो आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, आप बाइक को लेते हैं रेंट पे किसी सर्विस की शॉप से कि वो रेंट पे बाइक्स को चलाते हैं, आपने 500 रुपए पर डे में उनसे बाइक ले ली, तो ये नॉन ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट हुआ। आप उस दिन उसको बाइक को यूज करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे और पैसे दे देंगे, तो उसके बाइक देने के बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये नॉन ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट होता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स टू द पार्टी, कि पार्टी के क्या बेनिफिट है उस बेसिस पे। फर्स्ट आता है फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ द बाइलर। इस सिचुएशन के अंदर जो बाइलर है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं और बाइली को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है पूरे ट्रांजेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आप आपका कुछ सामान आपके पड़ोस के घर पे छोड़ के आ जाते हैं कि वो उस चीज का ध्यान रखें, और जब आप आ जाएंगे उससे सामान ले लेंगे, तो उसने ध्यान रखा पर उसको कुछ नहीं मिला, तो ये बेलर का एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। वैसे ही फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, इस सिचुएशन के अंदर जो बेली है उसको बेनिफिट मिलता है पर बेलर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आपने अपनी बाइक को अपने दोस्त को उधार पे दिया, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आता है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ देम। इस सिचुएशन में दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट मिलता है, मतलब कि एक पार्टी चीज ले रही है यूज करने के लिए, वो कंसिडरेशन दे रही है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक पर्सन जो कि अपने क्लॉथ्स को लॉन्ड्री सर्विसेज पे देता है कि वो साफ करके देंगे, तो उसके क्लॉथ साफ हो रहे हैं और उसके लिए वो उनको कुछ पैसे दे रहा है, तो दोनों का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। फर्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने कपड़े दिए लॉन्ड्री पे, तो कपड़े जो है उसके गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है थोड़े टाइम के लिए, फिर आप उनसे ले लेंगे, तो इसके अंदर पोजीशन ट्रांसफर होता है। आप कुछ चीज रिपेयर के लिए दे सकते हैं, वो सब बेलमेंट के अंदर आती है। सेकेंड आता है गुड्स इज डिलीवर ऑफ द टेम्परेरी पर्पस। जो भी आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं वो टेम्परेरी पर्पस के लिए कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए ही कर रहे हैं। जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तब आप उनसे गुड्स को ले लेंगे।
नेक्स्ट आता है गुड्स बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। गुड्स फिर से रिटर्न हो जाता है या फिर उसका डिस्पोजल हो जाता है जिस भी डायरेक्शन में आप करना चाहते हैं। मतलब आपने किसी चीज के लिए दिया है, जब वो काम पूरा जाएगा आप वापस ले लेंगे। आपने कपड़े सिलवाने दिए हैं, जब वो सिल जाएंगे आप फिर से रिटर्न ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू द वैली। जो भी गुड्स है या प्रोडक्ट है उसकी ऑनरशिप वैली को नहीं जाती। जब आपने कपड़े दिए हैं तो उसी के नहीं हो जाते, वो आपको वापस मिल जाते हैं, आप ही उसके ऑनर रहेंगे। नेक्स्ट आता है चेंज इन द शेप ऑफ गुड्स में बी पॉसिबल, कि जो भी आपने गुड्स दिया है उसका शेप चेंज होगा। आपने कपड़े सिलवाने दिए हैं तो उनका शेप चेंज हुआ, आपने कुछ ज्वेलरी बनवाने दी है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। बेलमेंट सिर्फ उन्हीं चीजों का हो सकता है जिनको आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नॉन मूवेबल चीजों का बेलमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बेलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स ओनली। जो चीजें मौजूद है, जो गुड्स है, उन्हीं का बेलमेंट होता है। तो कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेलमेंट के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ड्यूटीज या लाइबिलिटीज होती है बेलर की। फर्स्ट आता है टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बाइल्ड। जब भी आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं तो अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। मतलब कि आपसे आपके फ्रेंड ने बाइक ली, उसका ब्रेक खराब था, ये आपको पता, उसकी वजह से उसका कुछ लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए जिम्मेदार आप रहेंगे। तो जो भी फॉल्ट हो कुछ तो वो आपको डिस्क्लोज करने होंगे। नेक्स्ट आता है टू डिलीवर गुड्स टू वैली, कि आप यहाँ पे गुड्स को जो है डिलीवर करते हैं वैली को, ताकि वो उस गुड्स को चेंज कर सके या जिस पर्पज से आप दे रहे हैं वो पूरा कर सके। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस टू वैली। जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, खर्चा लगेगा उस चीज के लिए, वो वैली को देना होगा आपको। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनीफाई वैली। आपने कुछ चीजें दी थी वैली को, फॉर एग्जाम्पल कार दी थी उसको यूज करने के लिए, तो उसने उसका फुल टाइम करवा लिया। उसने आपसे 3 दिन के लिए दी थी, पर आपने उससे 1 दिन के बाद फिर से ले ली, तो उसके अंदर 2 दिन का जो पेट्रोल है वो उसके पैसे से डला हुआ, तो वहां पे आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको रिटर्न करें। नेक्स्ट आता है रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेटिट्यूडली। जो भी आपने सामान लिया है आप उसको सही तरीके से रिपेयर करके उसको सही करके रिटर्न करें। नेक्स्ट आता है क्या क्या ड्यूटीज या लाइबिलिटीज होती है वैली की, मतलब जिनको हमने गुड्स दिया है उनकी क्या ड्यूटीज या लाइबिलिटीज होगी। तो फर्स्ट आता है टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल्ट। जो भी आपको गुड्स दिया गया है उसको आप अपना ही सामान समझ के उसकी देखरेख करनी होगी आपको। सेकंड आता है नॉट टू एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशन ऑफ वेलमेंट। जो भी कंडीशन थी वेलमेंट की, मतलब जो भी आपने कॉन्टेक्ट किया था उस टाइम पे जो कंडीशन थी उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आप काम को करेंगे। नेक्स्ट आता है नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स बाइल्ड। जो भी गुड्स दिया गया है उसका आप अनऑथोराइज तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसने उसको सही करने के लिए दिया तो आप खुद अपने पर्सनल यूज के लिए या उस चीज का यूज ना करें। नेक्स्ट आता है नॉट टू मिक्स वाइलर गुड्स विथ हिज ऑन गुड्स। आप कुछ भी वाइलर के गुड्स को जो उसने दिया है उसको अपने सामान के साथ मिक्स ना करें। नेक्स्ट आता है टू रिटर्न गुड्स बाइल्ड। जो भी गुड्स का काम हो गया तो फिर आप उसको रिटर्न करें। नेक्स्ट आता है टू रिटर्न गुड्स विथ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। जब भी आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं अगर उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको वो भी रिटर्न करें। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आपने एक काऊ को किसी को दिया था थोड़े टाइम के लिए और आपने उसके लिए पैसे भी दिए थे कि वो उसका ध्यान रखे, तब उसको काफ हो जाता है तो उसको बछड़ा हुआ है, तो वैली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेलर को रिटर्न करे क्योंकि वही उसका ऑनर है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसके साथ में वो उसको रिटर्न करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या राइट्स होते हैं वेलर के। फर्स्ट आता है राइट टू गेट कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू केयरलेसनेस। आपको यहाँ पे कंपनसेट करना है अगर गुड्स का कुछ भी लॉस हुआ है केयरलेस के कारण, तो आप उस चीज के लिए कंपनसेशन ले सकते हैं। मतलब आपके गुड्स में कुछ डैमेज कर दिया, दुकानदार ने कुछ खराब कर दिया, तो आप उस चीज को फिर से लेंगे। नेक्स्ट आता है राइट टू टर्मिनेट डेवलपमेंट। आपके पास राइट है कि आप उस चीज को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपके पास राइट है कि जो भी अनऑथोराइज तरीके से गुड्स का यूज किया है अगर उसमें कुछ डैमेजेस हुआ है तो आप उस चीज के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट मिक्सचर ऑफ गुड्स बाइल्ड। अगर कुछ गुड्स में मिक्सचर हुआ है या आपको लग रहा है कुछ चेंज हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट होता है। नेक्स्ट आता है टू टर्मिनेट ग्रेटिट्यूड्स वेलमेंट। जो भी वेलमेंट मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है उनको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। आपके पास राइट है कि जो भी आपने चीजें दी हैं आप वो रिटर्न लेंगे
और नेक्स्ट आता है राइट टू गेट इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स वाइल्ड, और आपके पास यहाँ पे राइट से अगर गुड्स में कुछ इंक्रीज हुआ, उससे कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ वैली, कि जो वैली है मतलब जिनको हमने गुड्स दिया उनके क्या क्या राइट्स है। तो फर्स्ट आता है राइट ऑफ कंपनसेशन, उसके पास राइट है कि उसको कंपनसेशन मिले, मतलब जो भी उसने काम करके दिया है उस चीज का बदले में उसको जो मिलना चाहिए वो मिले। उसने रिपेयर करके दिया तो उसमें जो भी खर्चा है वो उसको मिले, इस तरीके से उसको कंपनसेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है राइट टू गेट नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे आ रहे हैं जरूरी है वो उस चीज को ले सकता है वेलर से। नेक्स्ट आता है राइट टू गेट कंपनसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ वेलमेंट, कोई भी वेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बीच में उसने खत्म कर दिया है वेलर ने, तो इसके पास राइट है कि जब तक उसका जो खर्चा आया था या जो भी चीजें हुई हैं उसके लिए वो कंपनसेशन ले सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू गेट कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ वाइलर, इसके पास राइट है कि अगर वेलर ने कुछ भी डिफेक्टिव टाइटल दिया है तो वो उसके लिए भी कंपनसेशन ले सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू लीन, इनके पास राइट होता है अधिकार का जब तक कि आपके पास गुड्स है, जब आपको पैसे मिल जाएंगे आप गुड्स को दे देंगे तो आप तब तक रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट टू डिलीवर गुड्स टू अदर पर्सन, आप किसी और को डिलीवर ना करें, मतलब जिसने आपको गुड्स दिया आप उसी को डिलीवर करें। और आता है कि इनके पास राइट रहता है कि ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में स्यू कर सकते हैं, मतलब कि केस कर सकते हैं। तो कुछ वैली के राइट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ वेलमेंट, कि किस तरीके से जो वेलमेंट है वो खत्म होता है। फर्स्ट आता है कि वेली जो कंडीशन दी है वेलमेंट में उनके अगेंस्ट हो जाता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एग्री था पर बाद में उसको लग रहा है कि उसको उन चीजों को फॉलो नहीं करना है तो वो खत्म कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट आता है जो भी वेलमेंट का ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो गया, मतलब कि आपने कुछ रिपेयर के लिए दिया था वो रिपेयर हो गया, आपको मिल गया है, तो वहां पे वेलमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर वेलमेंट की टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गई है तब भी वो खत्म हो जाएगा, या फिर वेलर और वेली में से कोई भी मर जाता है। अगर ग्रेटिट्यूड्स वेलमेंट है, मतलब बिना कंसिडरेशन का वेलमेंट है, तब भी जो वेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि वेलमेंट क्या होता है, इसके अंदर पार्टीज क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके टाइप्स क्या, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या राइट्स होते हैं और कैसे इसको टर्मिनेट किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।